गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। देखिए ये परसेंटेज क्या चीज है, सबसे पहले हम बोर्ड को साफ कर दे तब आपको समझाएं। चलिए ये बोर्ड हो गया बच्चों साफ। अब हम बात करते हैं परसेंटेज क्या है, व्हाट इज परसेंटेज। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम परसेंटेज। लोग ग्रेजुएशन करते हैं लेकिन परसेंटेज नहीं समझ पाते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज, आपको बनाएंगे परसेंटेज के विद्वान, है ना। हमारे पास भी परसेंटेज की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम आपके सामने खड़े हैं परसेंटेज का लेक्चर लेके। आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज। अंग्रेजी शब्द होता है परसेंट, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। सीधा सीधी बात कहना चाहते हैं भैया, सारा चीज यहीं पे है। सेंट का मतलब होता है 100 और शत का मतलब होता है प्रतिशत। शत का भी 100 और पर का मतलब होता है बट्टा 100 बाई पर। प्रति, प्रति जिसको कहते हैं प्रति, लाइक दिस बट्टा 100। जैसे हम बात करते हैं 100 किलोमीटर बट्टा 8, इसको क्या बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, वही है पर बट्टा। ठीक है, तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस में छिपे हुए हैं, नाम में सारा कुछ नजर आ रहा है बच्चों। अब हमारे सामने जैसे 5%, ठीक है, तो 5 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 बट्टा में 100। तो भैया बट्टा में 100 डाल दी, यानी 5/100 हो गया। सीधा सी बात है, क्या बात है, ठीक है ना। अगर आपके सामने 7% का रहा है तो भैया 7 और बट्टा में 100, यानी 7/8। तो आपके जनरल की बात करते हैं, आर्मी कलर के जीडी की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, ग्रुप डी की बात करते हैं, जितने भी एग्जाम्स आते हैं वैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हम इसके बेसिक पार्ट को सबसे पहले लेके समझना चाह रहे हैं। कहेगा यहाँ पे 5% को भिन्न में बदलो। पहला सवाल होता है 5% को भिन्न में बदलो, और ये सवाल उतना ही आसान है जितना आसान आप इसको समझ रहे हो। हम सीधे लिखेंगे 5% का मतलब 1/100। आप इसको काट दोगे भैया 1/20, इसको भिन्न में हमने बदल दिया। एक सिंपल सी बात थी। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन दे देगा। देखिए 25% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। क्वेश्चन यही है आपके पास, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 25 गुने 1/100 यानी 1/4। तो आप इस चीज को देख रहे हो, है ना। एकदम सिंपल वे में हम लोग लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ हम नहीं क्वेश्चन सभी लेके चल रहे हैं। आपके लिए आए हैं हम, आपको बूंद से समंदर बना देंगे, है ना। तो भैया यहाँ पे हमने देख लिया कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, या किसी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड से, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे भिन्न की बात करते हैं। जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ना चाह रहे हैं, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। हम उसको फ्रैक्शन में बात करेंगे, ठीक है। भिन्न को क्या कहते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात करेगी। चलिए ये था बेसिक यहाँ का, आगे की ओर बढ़ें, मिटा दें। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों
सर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भिन्न में बदलने के लिए आते हैं। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन सीधा कहेगा 3/5 को परसेंटेज में बदले, परसेंट, ठीक है, या ऐसे लिखिए 3/5 को प्रतिशत में बदले। ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए, है ना। इसका इंग्लिश में क्या होगा, कन्वर्ट 3/5 इनटू परसेंट। अंग्रेजी में ध्यान से देखिए, 3/5 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे, 3/5 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो भैया कुछ नहीं करना है, 100 से गुना करना है। जब परसेंटेज को ध्यान से सुनिए, जब परसेंट वाले को भिन्न में बदले थे, फ्रैक्शन में बदले थे तो 100 से भागा दिए थे, और जब ये आपके भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ये आपको जो भी आपके फ्रैक्शंस दिए उसको परसेंट में बदलेंगे तो आप इसको गुना कर दो। गुना कर दोगे भैया 20 हो जाएगा और यहाँ पे 60% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कन्वर्ट 2/5 इनटू परसेंट। 2/5 को हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो 2/5 गुने 100। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे 200/5 यानी 40%। ये थे परसेंट के नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ आपके आसान मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं मिलते हैं बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टफ नहीं मिलते हैं। आप कुछ होमवर्क लिख लो, आप लोग कुछ होमवर्क लिख लो, जैसे 7/5 को प्रतिशत में बदलना, 7/5 को प्रतिशत में बदलो भैया, 6/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल का। आइए, हो गया, मिटा दें, मिटा दें, चलिए अब आइए यहाँ पे सिंपल सीधी बात करते हैं नेक्स्ट लेवल। परसेंट का मतलब वही समझना है, बट्टा 100, और कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चंस देखते जाते हैं, जहां ट्रिक्स आएगा वहां पे आपको बता देंगे। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, 2 वॉल्यूम परसेंटेज का जाएगा, सारा क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं आप लोग को लेना है। चलिए अब आइए यहाँ पे देखिए, 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। ये अंग्रेजी में क्वेश्चन है बच्चों, आप, और ये हिंदी में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको दोनों लेके चलना है। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो हम लिखेंगे 40 का x प्रतिशत 10 है। 40 का x प्रतिशत 10 है। 40 गुने x/100 बराबर 10, x बराबर 10 गुने 100/40। x बराबर भैया 1000/40 यानी 25%। ध्यान से देखिएगा,
40 का कितना प्रतिशत 10 है, ये तो हो गया। शॉर्ट ट्रिक्स देखो यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स देखो यहाँ पे, दिक्कत वाली बात नहीं है ये भैया, ये भी आसान है, ये भी आसान है, अरे ये भी आसान है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, पूछ रहा है कि 10, पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो सीधे लिखेंगे 10 गुने 100 बटा 40, यही पूछ रहा है, 10 गुने 100 बटा 40, ये 10 गुने 100 बटा 40, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है, यानी जो अमाउंट दिया हुआ है उसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, होमवर्क आप लोग ले लो। 25 का कितना प्रतिशत 5 है, 100 का कितना परसेंट 33 है ना, इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चंस आ रहा है, अगला लेवल आपके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही जबरदस्त आ रहा बच्चों, मिटार दें, मिटार दें। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले लेवल पे, है ना, हम अपने अगले लेवल पे आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारा लेवल है, क्वेश्चंस देखिए, y का 80% x है, क्वेश्चन को समझिए, y का 80% x है, ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है, यही कहना है, y का 80% x है, ध्यान से देखिएगा, y का 80% मतलब 100 x है, तो भैया काट देंगे 4y बटा 100, 20 से काटो बराबर x, तो x बटा y, x बटा y बराबर 4 बटा 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x का, तो x नीचे रखेंगे, जैसे ही करा x का तो x नीचे रखेंगे, ध्यान से देखिए, तो 5 गुने 100 बटा x नीचे रख रहे हैं, 5 गुने 100 बटा 4, 5 गुने 100 बटा 4, तो बच्चों काट देंगे तो ये हो जाएगा 125%। ये हमने प्रोसेस से बनाया, ये हमने प्रोसेस से बनाया कि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। बच्चों हमने x का 80% x ले लिया, प्रतिशत बटा 100, हमने 20 से काटा, 20 चौक 80, 20 पचे 100, यानी x बटा y किए तो 4 बटा 5 आ गया, 4 बटा 5 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, x का पूछ रहा है तो x वाला नीचे रखेंगे और y वाला हम ऊपर रखेंगे, तो 5 गुने 100 बटा 4। ऐसे भी आपको मालूम 5 बटा 4 कर दिया है ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y का 75% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स हम लेके आते हैं इसका। बच्चों शॉर्ट ट्रिक समझो इसका, भैया क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो 80 बट्टा
है ना, 80 बटा ऐसा करना है। शॉर्ट ट्रिक्स हम लेके आएंगे 100 गुना 100 बटा 80। ध्यान से देखिएगा 100 गुना 100 बटा 80 है ना। तो बउआ काटोगे इसको 4 बार में, 5 बार में, यानी 500 बटा 4 यानी 125%। क्या सर ऐसा सब में करेंगे? हाँ बाबू सब में करेंगे। 100 गुना 100 अब बेटा जो दिया रहेगा कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स करके देखो ना इसका, अरे करके देखो ना यार। y75 बटा 100 बराबर x, भैया काट दो तो y इंटू 3 बटा, हम यहाँ पे 25 से काटेंगे बराबर x। तो भैया y बटा x बराबर, ध्यान से देखिएगा, y बटा x बराबर 4 बटा 3। आ जाओ भैया यहाँ से 4 गुने 100 बटा 3, ये भिन्न है, परसेंटेज बदल दी है ना। अब रही बात, यहाँ पे हम आपको बता दिए थे x का प्रतिशत पूछ रहा बउआ, तो x नीचे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 400 भागा 3 यानी 133.33, ये आंसर। आज बात समझ में? आप इसके शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। 100 गुने 100 बटा 75, 100 गुने 100 बटा 75, भैया काट दो 3, यहाँ पे काट दो 4, 400 बटा 3 यानी 133.33%। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके हर जगह काम आएंगे, कहीं भी जाओ ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आप देख लीजिए इस चीज को। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीधे 100 गुने 100 जितना परसेंट कह रहा भैया भागा दे दो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में कोई ज्ञान नहीं था। चलिए, लेकिन बशर्ते इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लो छोटू, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लो भाइयों एंड बहनों, तब जाके शॉर्ट ट्रिक्स पे आप आइएगा, तब जाके परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अब हम आते हैं अगले लेवल पे, अब हम आते हैं अगले लेवल पे, ध्यान से देखिए, मिटा दें। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या प्राप्त करें। भैया देखिए, हम प्रोफेशनली सीए के स्टूडेंट रहे थे और परसेंटेज से बड़ा गहरा रिश्ता था। वहां पे भी बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे काम किया करते थे। ये देखिए, ये भी किसी शॉर्ट ट्रिक से कम नहीं रहेगा। यहाँ पे एकदम जेन्युइन शॉर्ट ट्रिक्स गर्दा है आपके पास कॉन्सेप्ट। देखते जाइए। पहले यदि किसी संख्या का 20%, पहले पूरा बनाते हैं, माना संख्या x है, तो भैया x का 20% बराबर 120, x गुने 20 बटा 100 बराबर 120, x बराबर 120 गुने 100 बटा 20। क्या बात है। आई बात समझ में? आई बात समझ में बच्चों? सर शॉर्ट ट्रिक्स
हाँ यार, इसी के लिए तो हम लोग पैदा ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट पर तो ध्यान दोगे नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स। और जो ये देखो परसेंटेज में क्या शॉर्ट ट्रिक्स यार, कुछ नहीं। x का 20%, 120, 120 ये खत्म। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें कहा जाता है जिसका ऊपर उसी का नीचे, जिसका अमाउंट ऊपर, जिसका अमाउंट ऊपर उसका प्रतिशत नीचे। एकदम धांसू है भाई, नया आया है मार्केट में, एकदम धांसू कॉन्सेप्ट पे कहीं नहीं मिलेगा, नया मार्केट में, बिल्कुल नया। जिसका अमाउंट ऊपर उसका प्रतिशत नीचे, तो भैया प्रतिशत 20% है, अमाउंट 120 है, अमाउंट 120 है, प्रतिशत 20 है ना, यही ना प्रतिशत है बुआ। जिसका अमाउंट ऊपर, तो 20% 120 है, उसका प्रतिशत नीचे। आइए और बच्चे तुम्हें सिखाया परसेंटेज का मतलब 100, 100 को ऊपर ढकेल दो, 120 गुने 100 बट्टा 20। ये थे आपके शॉर्ट ट्रिक्स। जिसका अमाउंट ऊपर उसी का प्रतिशत नीचे, जिसका अमाउंट ऊपर उसी का प्रतिशत नीचे, जिसका अमाउंट ऊपर उसी का प्रतिशत नीचे। तो ये था हमारा इस लेवल का क्वेश्चंस। मिटा रहे हैं हम लोग, यहीं पे हम अटकेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो संख्या निकाले, है ना। चलिए पहले इसको मिटा दें, मिटा दे रहे बच्चों। आइए हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 150 है, तो संख्या का 120% क्या होगा। क्वेश्चन मैंने चेंज कर लिया। यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 150 है, 150 है, तो संख्या का 120% कितना होगा बच्चों। तो आइए शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या तो प्राप्त कर लो बच्चों, कि वो संख्या प्राप्त करो। संख्या प्राप्त करने के लिए क्या बताया, जिसका अमाउंट ऊपर उसका प्रतिशत नीचे। 15/20/100, 15 गुने 100/20 बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 75। ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, 20 25 100, और यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं 15 25 75। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे 150 है, 150 है, 750, ठीक है। ये हमारा पता चल गया, वो संख्या 750 है, वो संख्या 750 है। हाँ, उसका 120%, तो 750 का 120%। 100 900, ये रहा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के परसेंटेज में कोई जान नहीं रहता है। आप लोग बेफालतू परसेंटेज के क्वेश्चन में उलझे रहते हो, है ना। चलिए मिटा दें, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट लेवल, ध्यान से देखिए। यदि P
P प्रतिशत 49 है तो P का मान क्या होगा? आओ बच्चे, चलिए P गुने P परसेंटेज ऑफ 49, P गुने P बाई 100 बराबर 49, P स्क्वायर बराबर 49 100, P बराबर हानि क्वेश्चन कुछ जान है ना, सीधा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स भैया, P बराबर रूट अंडर 49 इंटू 100, सीधा बात खत्म। जैसे देखिए, यदि x का x प्रतिशत 400 है तो x का मान, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, x बराबर 400 गुना 100 यानी इसका 20 है, इसका 10 यानी 200, ठीक है ना। अब 200 का 200% 400, चलिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप बना सकते हैं, मैंने एक प्रोसेस से बना दिया और इसको हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके दिखा देंगे बच्चों, इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों मिटा दें परसेंटेज, चलिए अब हम यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, आइए कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। परसेंट वृद्धि या कमी, a प्लस b प्लस ए बी बाई 100, यही आपका है नेट वृद्धि या कमी। ठीक है बच्चों, यही है कॉन्सेप्ट आपका। चलिए यहाँ तक हो गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है आपका, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन, यदि दो लगातार, ठीक है ना, वृद्धि होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को। इसमें 3 कॉन्सेप्ट छिपा हुआ बच्चों, 3 चीज, और तीनों क्वेश्चन के मार्फत करेंगे। क्वेश्चन पहला, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का दाम 400 रुपया है, यदि 20% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए तो शुद्ध वृद्धि कितना परसेंट है? देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे तो हुआ A 20, ध्यान से देखिएगा,
बी हमारे पास घट रहा है, माइनस ले लो, ए बी 20 गुने -10, ये हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 2, यानी 8% वृद्धि। नेट वृद्धि आप पे क्या देख रहे हो, 8%। ठीक है, अब इसको हम कॉन्सेप्ट को मिटाएंगे, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्या छोड़िए क्वेश्चन को ही मिटाएंगे। पहला क्वेश्चन आप समझ लिए, यदि किसी वस्तु का दाम 400 रुपया है, यदि 20% बढ़ा दिया जाए, 10% घटा दिया जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु का दाम 400 रुपया है, 20% बढ़ा दिया जाए तो और फिर 10% और बढ़ाया जाता है तो शुद्ध वृद्धि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे बहुआ प्लस ले लो, देख लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले 20% बढ़ा, फिर बाद में 10% बढ़ा, तो ऐसे कर दो बहुआ, ऐसे 10 30 और +2 यानी 32% आपका बढ़। ध्यान से देखिए, जब घटेगा तो माइनस ले लेंगे, बढ़ेगा तो प्लस ले लेंगे। चलिए मिटा दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक धांसू क्वेश्चन और धांसू कॉन्सेप्ट, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट बच्चों। ना नहीं कह सकते इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कि आपने सर परसेंटेज बढ़िया से ना पढ़ा हो। जैसे देखिए, यदि किसी वस्तु का दाम में 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की गिरावट आती है, तो वस्तु के दाम में कितना प्रतिशत गिरावट आएगा। और बच्चे तुम्हें सिखाएं इस फार्मूला पे, इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भैया प्लस घट रहा है, -20 प्लस -20 है ना, एक बार बढ़ रहा है जी, ये तो कैंसिल हो गया, -400 बटा यानी -4। जैसे ही माइनस आया 4 माइनस, तो गिरावट होगा -4% यानी 4% गिरावट। मिटा दें बच्चों। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स, इससे भी धांसू शॉर्ट ट्रिक्स, इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स बाबू देख के दिल ना खुश हो जाए तो फिर कहना मास्टर साहब पढ़ाया नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखो, ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर किसी भी वस्तु में के दाम में अगर जितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही उतना ही परसेंट घटेगी, जितना परसेंट वृद्धि होगी उतना ही परसेंट घटेगी, तो वैसे केस में हमेशा उसमें गिरावट ही होती है, हमेशा उसमें क्या होती है, गिरावट ही होती है।
और कितना प्रतिशत, तो भैया जितना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ उसका स्क्वायर बटा 4% हमेशा गिरावट में आएगा इसमें। ठीक है, अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन तो बोल देना उसमें, भैया ये कॉन्सेप्ट सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर 20% पहले बढ़ जाए बाद में 20% घट जाए, या पहले 20% घट जाए बाद में 20% बढ़ जाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर हाल में 4% ही मतलब यहाँ पे गिरावट आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। अगर यहीं पे 10% रहा, 10% बढ़ेगा, 10% घटेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 बटा 30% बढ़ेगा, 30% घटेगा, तो 30 का स्क्वायर 900 बटा 100 यानी 9% गिरावट। कितना परसेंट? 9%। तो ये था परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे कराए। अच्छे क्वेश्चंस थे और मैंने अच्छे आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आइए चलिए होपफुली हम इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला हम अगले वीडियो में लेके चलेंगे, तो आप लोग के लिए सहूलियत होगी। पहले इतना सीख लो यार जो हमने बताया है। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपने से बनाए हैं, कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। हमारे वीडियो को एक बार देखोगे पक्का पसंद आएगा, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नहीं पसंद आया तो मत करना। ठीक है बच्चों, बाय।